हेलो एंड वेलकम बैक टू थिंक अगेन। मैं हूं आपके साथ कुमार समीर। आज हम बात करेंगे अनस्क्रिप्टेड बुक समरी की, रिटन बाय MJ DeMarco। इस बुक की समरी सुन के आपका दिमाग जरूर हिल जाएगा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। क्या आप विश्वास करेंगे कि गुलामी यानी स्लेवरी आज भी एग्जिस्ट करती है? बस उसका रूप थोड़ा सा बदल गया है। आज की तारीख में भी हम गुलाम हैं। जी हाँ, हम आजकल गुलाम हैं एक स्क्रिप्टेड लाइफ के, जो हमें सोचने भी नहीं देती। सब कुछ पहले से ही डिसाइड है कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या बनना चाहिए, क्या खरीदना चाहिए, किस दिन नौकरी करनी चाहिए, किस दिन छुट्टी लेना चाहिए। वास्तव में जो हम जीवन जी रहे हैं और हमारे आसपास के हर एक छोटी से छोटी चीज या छोटे से छोटे चैलेंजेस का जो भी हम सामना कर रहे हैं, वो सब कुछ एक स्क्रिप्टेड फॉर्म में है। पढ़ाई कर लो वरना कुछ नहीं बन पाओगे, बिजनेस कर लो, अरे बिजनेस ने तो अच्छे को डुबो दिया। ये सब कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है तो क्या है? मीडिया हाउसेस, एड एजेंसी, न्यूज चैनल हमें एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, हमारे अटेंशन और हमारे टाइम से पैसा कमाते हैं और हम भी ना समझो की तरह उनकी बात मानते हैं। हमें जो कुछ भी दिखता है हम सब कुछ खरीदते जाते हैं। अब ये सब कुछ एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ स्लेवरी नहीं है तो क्या है? अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आते हैं तो आप भी स्क्रिप्टेड लाइफ से ऊब चुके हैं। ऐसे विचारों से निपटने के लिए आपको ये बुक समरी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। सो चलिए बढ़ते हैं इस बुक के फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। बिकम अ प्रोड्यूसर नॉट अ कंज्यूमर। 1926 में एक यूएस की लीडिंग मैगजीन ने बिजनेस टाइकून का इंटरव्यू किया था। उसने पूछा था कि आप अपने एम्प्लॉयों को इन स्पाइट ऑफ सेम डे सैलरी हफ्ते में एक दिन की जगह सैटरडे और संडे 2 दिन की छुट्टी क्यों देते हैं? तो इसके जवाब में उन्होंने कहा था, जो वर्कर सामान बनाते हैं वही वर्कर तो सामान खरीदते भी हैं। अगर इन्हें छुट्टियां ज्यादा नहीं मिलेगी तो शॉपिंग कौन करेगा? अगर छुट्टियां ज्यादा रहेगी तो ये ज्यादा कपड़े खरीदेंगे, ज्यादा बाहर जाएंगे, ज्यादा घूमने जाएंगे और अलग अलग के सर्विसेज को ट्राई करेंगे, जिससे कि गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा। और जब गुड्स का कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन भी बढ़ानी होगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा और प्रॉफिट के साथ साथ इनका काम भी बढ़ेगा। फिर ये वर्कर जिंदगी भर इस काम के चक्कर में फंस जाएंगे और ये जिंदगी भर हमारे चीजों को यूज करेंगे। अगर आप एक महीने की सैलरी से एक स्मार्टफोन खरीद रहे हैं तो ये बात याद रखिए कि उस महीने दिन के कमाई को आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया है, बल्कि आपने उस महीने दिन के कमाई को उस कंपनी को दिया है जिस कंपनी का आपने मोबाइल खरीदा है। अब यह रैट रेस नहीं तो क्या है? कोई आपसे आगे निकलना चाहता है, किसी से आप आगे निकलना चाहते हैं। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का केवल एक ही तरीका है कि अपनी साइड बदलनी पड़ेगी। आपको एक मिडिल कंज्यूमर की जगह एक इंटेलिजेंट प्रोड्यूसर बनना पड़ेगा। दिन भर किसी भी एड को देखकर उसका सामान खरीदने के बजाय खुद कुछ बनाना पड़ेगा। जो भी सामान आप बाहर से खरीदते हो उसे एज अ सैंपल स्टडी करो। इस कंपनी ने पैकेजिंग कैसे करी है उसे समझो, उसकी लेवलिंग कैसे हुई है उसे समझो, इस प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफर था, कोई एड ऑन बेनिफिट था। हर एक छोटी से छोटी बात नोटिस करो। हम सबके पास 24 ही घंटे होते हैं। अगर आप कंज्यूम कम करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास प्रोड्यूस करने का, प्रोडक्शन के बारे में सोचने का, प्लान करने का ज्यादा समय मिलेगा। एक पुरानी कहावत है कि जब सारी दुनिया सोना खोदने में लगी हो तो उस समय आपको भी सोना नहीं खोदना चाहिए। उस समय आपको सोने की खुदाई में यूज होने वाले जितने भी हथियार हैं वो आपको सप्लाई करना चाहिए, वो आपको बेचना चाहिए। बहुत सारे लोगों को मैंने कहते सुना है कि एक डॉक्टर बनने में क्या रखा है, पूरी जिंदगी पढ़ाई करना पड़ता है। अरे भाई, इससे अच्छे तो स्पोर्ट प्लेयर हैं जो खेल कूद कर हमसे ज्यादा पैसे कमा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हो इसका मतलब ये है कि आप लॉ ऑफ अफेक्शन के बारे में जानते ही नहीं हो। इस लॉ के मुताबिक आप जितना ज्यादा लोगों को पॉजिटिवली इम्पैक्ट करोगे उतना ज्यादा कमाओगे। स्पोर्ट पर्सन, सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, इन सब की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा होती है, लोग टिकट लेके इनको देखने जाते हैं, इनकी मूवीज को देखने जाते हैं, इनको शो को देखने जाते हैं। लाखों लोग इनके इंड्योर किए हुए प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं। अब इकोनॉमिकली ये प्लेयर्स, फिल्म स्टार, सेलिब्रिटी सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन है। बड़ी कंपनीज इन स्टार को पैसा देती है क्योंकि यह स्टार आगे उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो लोग उन कंपनियों का सामान खरीदते हैं, जिससे कि कंपनी अधिक से अधिक प्रॉफिट में आती है। लॉ ऑफ अफेक्शन कहता है कि यदि आपको $1 मिलियन कमाना है तो आपके पास 2 तरीके होते हैं। अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल, जिससे स्केल कहते हैं। दूसरा,
अफेक्ट अ लॉट, जिसे मैग्नीट्यूड कहते हैं। अब इसे कुछ ऐसे समझते हैं, अफेक्टिंग अ लॉट ऑफ पीपल, जिसे स्केल कहते हैं। अगर आपके पास माना 100 रुपए का एक प्रोडक्ट है तो आप उसे 1 लाख लोगों तक बेच सकते हैं। ये स्केल है जिसका प्राइस 100 रुपए है और आपने उसको 1 लाख लोगों तक बेचा। एंड दूसरा अफेक्ट अ लॉट यानी मैग्नीट्यूड। इसमें माना आपके प्रोडक्ट की वैल्यू 1 लाख रुपए है और इसे 100 लोगों तक बेचना है। दैट इज द मैग्नीट्यूड। अगर आप सच में वाकई में एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक ग्रेट आइडिया के पीछे भागने के बजाय एक कंज्यूमर की भाषा को समझना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, जिसे आप कंज्यूमर की कंप्लेन कहते हैं, वह एक एंटरप्रेन्योर के लिए अपॉर्चुनिटी कोड वर्ड होते हैं। उदाहरण के लिए हम ओला का एग्जाम्पल ले सकते हैं। टैक्सी को लेके भावेश अग्रवाल को दिक्कत हुई और उन्होंने ओला बनाया। आते हैं इस किताब के दूसरे प्रिंसिपल पे, डोंट चेस द इवेंट, फॉलो द प्रोसेस। अगर आप टीवी पर लाइव शो में या थिएटर में किसी भी तरीके का स्टनिंग परफॉर्मेंस देखते हैं, लेकिन उस परफॉर्मेंस के पीछे की कड़ी प्रैक्टिस नहीं दिखती है, वैसे ही ओवरनाइट सक्सेस जैसा कुछ नहीं होता। हर सक्सेस के पीछे एक लंबा प्रोसेस छुपा है जो मोस्टली लोगों को नजर नहीं आता। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके पास बिजनेस आइडिया है, उन्होंने अपनी कंपनी का लोगो डिजाइन करवाया है, कार्ड छपवाया है और बड़ी शान से उस पे फाउंडर भी लिखवाया है। मतलब एक ऐसी कंपनी का सीईओ जिसके पास ना कोई खुद का प्रोडक्ट है, ना कस्टमर है और प्रॉफिट तो दूर दूर तक सवाल नहीं उठता। ऑथर ने इसे नाम दिया है एक्शन फेकिंग का, मतलब ऐसे एक्शन जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, लेकिन इससे साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है कि मैं तो एक्शन ले रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जिम जाने के लिए नए जूते, नए टी शर्ट खरीदते हैं तो वो आप एक्शन तो ले रहे हैं उसके लिए, लेकिन ये एक्शन फेकिंग है। इसकी जगह आपके पास जो कपड़े जूते अवेलेबल है उसे पहनकर आप जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, तो इसे एक्शन टेकिंग कहते हैं। इसी के प्रभाव से जनवरी में काफी सारे लोग नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, बट मार्च तक आते आते सारे फेल हो जाते हैं रेजोल्यूशन। अनस्क्रिप्टेड लाइफ के लिए आपको एक्शन फेकर नहीं, आपको एक्शन टेकर बनना पड़ेगा। आइडिया उसका नहीं होता है जो पहले उसे सोचता है, आइडिया उसका होता है जो पहले उस पे एक्शन लेता है। कंज्यूमर्स को इस बात पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने पढ़ाई कौन सी की है, आपके पास कौन कौन सी डिग्री है। लोगों को सिर्फ अपनी प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन चाहिए। थर्ड प्रिंसिपल है मेक योर सेल्फ ब्रांड नॉट एज अ कंपनी। अगर आपको एक अनस्क्रिप्टेड लाइफ चाहिए तो अपने आप को एज अ ब्रांड बिल्ड करो, न कि एज अ कंपनी। आपने आज तक शॉपिंग करते समय, चाहे आपने वो शॉपिंग कहीं से भी की हो, आपने कभी ये क्वेश्चन नहीं किया होगा कि जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ उसे बनाने वाले के पास कौन सी डिग्री है। मतलब साफ है कि लोगों को एक बेस्ट प्रोडक्ट से मतलब है, बेस्ट सॉल्यूशन से मतलब है। अपनी कंपनी को सिर्फ एक कंपनी मत बनाओ, उसे ब्रांड बनाओ, जिससे न सिर्फ लोग पहचाने बल्कि उस पर ट्रस्ट भी करें। लोग आपको सामने से आकर कहें कि मुझे आपकी कंपनी का प्रोडक्ट चाहिए, मुझे आपकी कंपनी के साथ बिजनेस करना है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मार्केट में एक स्पेसिफिक सेगमेंट को टारगेट करोगे। आपने कभी भी फरारी या बुगाटी का एड टीवी पे नहीं देखा होगा, क्योंकि वो लोग टीवी में ऐड देते ही नहीं है। क्योंकि ये सारी कंपनियां जानती हैं कि जो लोग टीवी देखते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो उनका प्रोडक्ट खरीद सके। तो इसीलिए यूं ही किसी को अपना सामान बेचने की कोशिश मत करो, क्योंकि लोग कभी खरीदेंगे भी नहीं और आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होगा। एक कंपनी को ब्रांड बनाने के लिए सिर्फ लोगों की, बिजनेस कार्ड की और अच्छी वेबसाइट की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक ब्रांड बनाने के लिए आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ता है, एक रेपुटेशन अर्न करनी पड़ती है। फोर्थ प्रिंसिपल, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। कितने सारे ऐसे लोग हैं जो एक बार पढ़ाई खत्म होने के बाद से किताब बंद कर देते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि ग्रेजुएशन के बाद ही हमारी असली लाइफ शुरू होती है, क्योंकि यही वो टाइम है जो आप अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके आगे बढ़ते हैं। आप कुछ ना कुछ नया सीख सकते हो। आजकल इतनी सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है, स्टेप बाय स्टेप आप चाहो तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। अगर आप इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो कि मैं कौन सी किताब पढूं, कौन सी किताब सेलेक्ट करूं, तब मेरे विचार में आप अभी एक स्टूडेंट हो और आपको इन्वेस्टमेंट बुक पढ़ने से पहले आपको सेल्फ डेवलपमेंट की बुक पढ़नी चाहिए। उसके बाद से आपको मनी अर्निंग की बुक्स पढ़नी चाहिए कि हाउ यू कैन मेक मोर मनी, एंड देन आपको इन्वेस्टमेंट की बुक पढ़नी चाहिए। क्योंकि याद रखना, ग्रेजुएशन इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन। यही अनस्क्रिप्टेड लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जो हमने कवर किए। फर्स्ट, कंज्यूमर के चक्रव्यूह से बचना है आपको और अपनी साइड चेंज करके एक प्रोड्यूसर बनना है।
सेकंड, डायरेक्टली कहीं पहुंचने के बारे में सोचकर अपना टाइम वेस्ट ना करें। बेहतर ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें और एक प्रोसेस को फॉलो करके वहां तक पहुंचे। एंड थर्ड पॉइंट हमने सीखा कि अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए कंपनी ही नहीं एक ब्रांड भी बिल्ड करें। एंड जो लास्ट पॉइंट था कि ग्रेजुएशन आपकी पढ़ाई का अंत नहीं है बल्कि शुरुआत है। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। आई होप दिस episode will make some sense to you. Stay tuned. We will meet in next episode.